अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर केमिस्ट्री का पास पेपर जो 7 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट हुआ। और आज हम डिस्कस करेंगे 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं, और आज हम इनकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। जनरल गैस इक्वेशन इज़ a very simple question. B option is the correct. PV is equal to nRT. Correct option is B. Next question is species having same neutrons. वो species जिसके पास same neutrons होते हैं उनको एसोटोन्स कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। एसोटोन्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शो फिज़िकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जनरली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एटम की प्रॉपर्टी होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन शो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस 10% देन प्रेशर विल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, और बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना प्रेशर कम होगा उतना ही वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम 10% डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर जो है ना वो 10% क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 148 कैलोरी इज़ इक्वल टू 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जॉल। 4.418 जॉल के इक्वल होता है। तो इसको 148 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 148 मल्टीप्लाई 4.18, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 619 जॉल। 619 जॉल इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, liquids converted into gas, this process is called vaporization। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट इज़ नाउन एज वेपराइजेशन। जबकि सब्लिमेशन, जब सॉलिड डायरेक्ट जो है वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है उसको सब्लिमेशन कहा जाता है, और मेल्टिंग जो है वो सिंपल सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, विच गैस विल शो मोर डेविएशन। कौन सी गैस मोर डेविएशन शो करती है? हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन। करेक्ट ऑप्शन इज अमोनिया। करेक्ट ऑप्शन इज अमोनिया, बिकॉज एक तो इसकी मोर पोलर नेचर है अमोनिया की, और ये इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, एंड हैविंग द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इजीली लिक्विफाई इसको किया जा सकता है, और ये मोर डेविएशन शो करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इवन के ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इन सारी गैसों से मोर डेविएशन शो करती है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, अ सेल पोटेंशियल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। जो सेल पोटेंशियल होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इसके अलावा आप किस किस्म का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड की साइज़ पे ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आयंस वहाँ से रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में से, उतनी जाके वो रिडक्शन जो उनकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो ओवरऑल जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सेल के साइज़ पे ये डिपेंड नहीं करता। हाँ, अलबत्ता उस टेम्परेचर पे और इसके अलावा इलेक्ट्रोड किस किस्म का आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम सब्सटेंस हीट एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ कॉल्ड। इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। अगर हम मोल्स की टर्म में बात करते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो उसको कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो क्योंकि हम जस्ट ग्राम में बात कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच गैस डिफ्यूजेस फास्ट। गैसियस की जो गैसेस की डिफ्यूजन होती है वो डिपेंड करती है या तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती है, जो उनकी मोलर मैस पे डिपेंड कर रही होती है। तो लोअर डेंसिटी होगी तो मोर डिफ्यूज़ होगी गैस। इसी तरह लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, लो मॉलिक्यूलर मैस होगा तो तब भी गैस मोर डिफ्यूज़ होगी। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 32 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल होता है। इसी तरह मीथेन की अगर हम बात करें तो इसका 16 होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये आप देख लें NO2
32 + 14 ये 46 जो है ना इसका ग्राम पर मोल होता है। तो सबसे कम वेट जो है वो मीथेन का है, तो ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है। इसी तरह अगर फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन होता तो वो मोड इजीली जो है ना वो फास्टली डिफ्यूज़ करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ये ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग वो फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट इक्वेशन। अगर आपके पास रेट लॉ गिवन हो, रेट इक्वेशन गिवन हो, तो अगर आप जो है ना वो मोलर कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन उनके एक्सपोनेंट की पावर को सबमिट कर लेते हैं, तो देन उसका जो सम होता है उसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है, रेट लॉ रेट इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। ये सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच इज़ बेटर ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। कौन सा सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड। तो आयोडाइड इज़ दी बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू दी लार्ज साइज। ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड जो है ना वो लिविंग ग्रुप भी है, दोनों इसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच सबस्ट्रेट शो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। तो देखें जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने देखना होता है कि SN2 में हमारा इंटरमीडिएट कौन सा है, या अगर हम SN1 की बात करेंगे तो उसमें हमारा इंटरमीडिएट कौन सा होगा। तो SN1 के केस में कार्बोकेटाइन होगा, तो देन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे उसका रेट डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा इन केस ऑफ SN1, उसकी जो रेट होगा SN1 रिएक्शन का उतना ज़्यादा होगा। बट हम बात कर रहे हैं SN2 की, तो SN2 के केस में हमारे पास जो है ना वो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो प्राइमरी ट्रांजिशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी एंड देन थर्ड टर्शरी। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इन केस ऑफ SN2, प्राइमरी इज़ द मोर जो है ना इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना डिस्कवर किया था हेनरी बैकोरल ने, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अलबत्ता इसको जो नेम दिया था वो मैरी क्यूरी ने इसको नेम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, internal energy can be increased. Internal energy only depend on the temperature. More will be the temperature, more will be the internal energy. So by increasing the internal energy, by increasing the temperature, internal energy can be increased. So correct option is B. Next option 17, at higher temperature vapor behave more like। अगर आप बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर देते हैं तो जो वेपर्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करेंगे, बिहेव एज गैस, बिहेव एज परफेक्ट गैस या अप्रॉक्सीमेटली गैस। देखें सबसे पहली बात तो ये है कि वेपर एट हायर टेम्परेचर बिहेव एज द परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का दूसरा नेम है आइडियल गैस। और आप जानते हैं कि आइडियल गैस की जो कंडीशंस हैं, कोई भी गैस जो आइडियल गैस की तरफ जाती है वो हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर पे आइडियल गैस की तरफ आइडियल गैस बनना चाहती है। सो एट हायर टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा तो वेपर भी बिहेव करेंगे एज अ परफेक्ट गैस। इट इज़ नोन एज आइडियल गैस। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर परफेक्ट गैस। आइडियल गैस के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है। ऑल द गैसेस लॉ आर एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसिक लॉ। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। बॉयल्स लॉ के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और गे लुसिक लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हैवी वाटर इज़ वेरी सिंपल, D2O, इसमें ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फर्स्ट ऑर्डर पर मिनट वैल्यू इज़। फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो इसकी हाफ लाइफ होती है T1/2 दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। सो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में इसकी जो वैल्यू होती है पर मिनट की वो, क्योंकि K इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाफ लाइफ टाइम। सो जो है ना वो पर मिनट जो वैल्यू होती है वो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो 0.693 वैल्यू इसकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इफ़ अ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। अगर आपके पास एक रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पे
2.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और इसी तरह 400 केल्विन पे इसका रेट हो जाता है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻1। तो व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या होगी? देखिएगा, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है, पीपीएससी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो जब दो रेट आपको गिवन हो और दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो रेट्स गिवन हो, तो तब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी जो फार्मूला होगा वो सिंपल सा फार्मूला होता है, उसको लिखते हैं log K2 over log K2 डिवाइडेड बाय K1 एंड नेक्स्ट है जी दैट इज़ इक्वल टू K आयनाइजेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 और एंड ब्रैकेट में लिखा जाता है 1 बाई टेम्परेचर T1 माइनस 1 बाई टेम्परेचर T2। तो टू डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है, आप T1 T2 की वैल्यू भी गिवन है और K2 रेट और K1 रेट भी गिवन है। और यहाँ से आप इजीली जो R की वैल्यू 8.31 आप पुट कर सकते हैं और यहाँ से आप इजीली एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट करें, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा 55 किलो जॉल पर मोल। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, half life sample is 40 days and after 160 days sample will be equal to, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। देखें 160 डेज़ एंड 40 डेज़, 160 डेज़ को 40 पे डिवाइड करें तो इसकी जो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आएंगी 160 डिवाइडेड बाय 40, तो इसकी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आती हैं 4। तो इसलिए इसका जो फार्मूला होता है a इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n एंड a नॉट। तो आप सिंपली इसको 1/2 और ये नंबर ऑफ हाफ 4 हैं। तो ये क्वेश्चन जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एफपीएससी का पास पेपर शेयर किया है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड था। तो 1/16 ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन निकल कैडमियम सेल ऑक्सीडेशन अकर एट, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन होती है वो कैडमियम पे होती है, कैडमियम एक्ट एज एनोड। तो ये किस तरह पता चलता है? ये चलता है बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यू हैव टू सी द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही हैं बॉटम की तरफ। तो ये जो है ना, जो ऊपर एलिमेंट होता है वो एक्ट एज एनोड होता है, वहाँ प्रेफरली ऑक्सीडेशन होती है। जो नीचे होता है उसको प्रेफरली उसके ऊपर रिडक्शन होती है और एक्ट एज ए कैथोड होता है। तो कैडमियम निकल से ऊपर है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें कैडमियम इज़ अबव एंड निकल इज़ बिलो। सो कैडमियम प्रेफरली एक्ट एज एनोड एंड निकल एक्ट एज अ कैथोड। सो प्रेफरली ऑक्सीडेशन अकर एट द surface of anode, that is the cadmium. So correct option is B. Next question 24, lead in drinking water can be detected. डिफरेंट मेटल्स को वाटर सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए आप एटॉमिक फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं और उससे बेस्ट जो है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और उससे ज़्यादा अगर आप अच्छे तरीके से डिटेक्ट करना चाहते हैं तो देन यू कैन यूज़ ICP-AAS, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूज़ कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोराइड कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन का एटम मौजूद है, सेलुलोज है, टेफ्लॉन है या स्टार्च है? तो टेफ्लॉन ये वो पॉलीमर है जिसके पास फ्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं। टेफ्लॉन इज़ द मोनोमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन F2C डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथाइलिन एंड सो अगर हम इसके पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर CF एंड देन कार्बन का F और ये इसका नंबर ऑफ चेन बन जाती है। तो दिस इज द पॉलीमर, दिस इज नोन एज टेफ्लॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, चेन ग्रोथ पॉलीमर इज सेलुलोज, स्टार्च, पॉलीस्टाइरीन। Polystyrene is the chain growth polymer and so correct option is C. Next question is the 27, in olefin polymer which catalyst is used? Olefin ethylene जो polymer होता है उसमें Ziegler Natta catalyst यूज़ करते हैं and this is the mixture of titanium tetrachloride। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें titanium tetrachloride plus C2H5 thrice aluminium. This is the Ziegler Natta catalyst. Next question is 28, radioactivity is measured by
जिजर काउंटर, विल्सन डिटेक्टर, बोथ। सो रेडियो एक्टिविटी दोनों के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज दी सी, बोथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कलर ऑफ पोटाशियम इन दी फ्लेम। फ्लेम में पोटाशियम का जो कलर होता है वो जनरली इसका जो कलर होता है ये वायलेट कलर होता है पोटाशियम में। रेड कलर लिथियम का फ्लेम में रेड कलर होता है, और सोडियम का जो फ्लेम में कलर होता है येलो होता है, और बेरियम का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। सो पोटाशियम का जो फ्लेम में कलर होता है वायलेट कलर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फ्लेम टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द इनऑर्गेनिक आयन। जनरली ये मेटल और अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट यूज होता है, फ्लेम टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम ज्योमेट्री। इनकी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें SO2 के केस में शॉर्ट फार्मूला के थ्रू, तो इसकी SO2 की होती है sp2। sp2 इसकी है ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि CO2 जो है दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर, जबकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी जो होती है sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन, और ये होती है टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। SO2 के केस में भी SO2 की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये लॉन पेयर होता है, दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसी तरह ओजोन की भी अगर हम बात करें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये भी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बीटा डीके इंक्रीज एटॉमिक नंबर बाय। बीटा डीके जब भी होता है तो प्रोडक्ट में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ओनली 1। फॉर एग्जांपल कार्बन आपके पास 12 है, 6 है, जब ये बीटा डीके कार्बन 14 डीके करती है, 12 करती नहीं है। कार्बन 14 6 ये डीके करती है बीटा डीके, तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है 14, और इसका एटॉमिक नंबर 7, और साथ बीटा डीके होता है 0 -1। So 1 atomic number increase in the nitrogen, that is the 7. So correct option is C. Next question 33, radioactivity phenomena is random, non-spontaneous, regular। radioactivity spontaneous process है, random process है। So correct option is A। इसकी जो है ना वो disintegration होती रहती है randomly, मुसलसल continuously। Next question 34, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द कम्प्लेक्स इज कॉल्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इसको कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट इज रिलीज्ड, इट इज मेजर्ड बाय द पोलैरिमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड एंड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं जितने भी एसिड एंड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो उसको हम कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू आप उसकी हीट मेजर कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कैलोरीमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर द चेंज इन टेम्परेचर। क्या वो टेम्परेचर में चेंज मेजर करने के लिए यूज़ होती है? चेंज इन वॉल्यूम या हीट फ्लो। जनरली जो कैलोरीमीटर होता है इट इज़ यूज टू मेजर दी हीट फ्लो, कि कितनी हीट फ्लो हुई है सिस्टम से सराउंडिंग में। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड रिजेंबल विद दी, ये भी बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीटेड एमसीक्यू भी है। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड की स्ट्रक्चर जो होती है वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। सिलिकॉन का एक ऑक्सीजन जो है, सिलिकॉन का एक एटम जो है ना 4 ऑक्सीजन के एटम के साथ ये जुड़ा होता है, और ये जो है ना वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये इसकी फॉर्मेशन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखें जो सबसे सूटेबल आंसर है इसका, वैसे तो अगर देखा जाए तो एलिमेंट की रिएक्टिविटी साइज पे भी डिपेंड करती है, चार्ज पे भी डिपेंड करती है, लेकिन जो इसकी मेन रिएक्टिविटी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल से जितने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, ईजी हो या डिफ़िकल्ट हो, उस पे ये रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना या इलेक्ट्रॉन का ऐड होना ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहलाता है। तो ये डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट और करेक्ट ऑप्शन है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन दी रिडक्शन पोटेंशियल पे ये क्या करती है, डिपेंड करती है। इसके अलावा जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना डिफ़िकल्ट होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी लो होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
40 एनर्जी सप्लाइड सॉलिड टू द लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग जो होती है ये लेटेंट हीट इसको कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, फॉर हाइड्रोजन गैस Cp minus Cv value that is equal to A, and for oxygen gas Cp minus Cv that is equal to B. So relationship between A a constant and B is, तो इसका क्या रिलेशन आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें जनरली Cp minus Cv, Cp minus Cv that is equal to, इसका फार्मूला है R, जनरली हमने ए का ए या बी के इक्वल होता है, तो ये जो सी पी माइनस सी वी है, ये जो ए कोफिशेंट है ये डिपेंड करता है आर डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इसके मोलर मैस पे डिपेंड करता है। इसी तरह सेम अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें, फॉर हाइड्रोजन, फॉर इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ये तो दोनों इक्वल हैं लेफ्ट साइड, तो इसको हम अगर हम नोट करें तो ए इज़ इक्वल टू, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने हाइड्रोजन गैस को ए लिया है, A इज़ इक्वल टू आर बाई एम। तो यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं आर डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर इज़ इक्वल टू 2A। इस केस में क्या ऑप्शन बनेगा, आर इज़ इक्वल टू 2A। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में सिंपल B दैट इज़ इक्वल टू आर बाई एम, और आर एम की वैल्यू 32 है, तो ये बन जाएगा R इज़ इक्वल टू 32B। तो ये ऑक्सीजन के केस में है और ये हाइड्रोजन के केस में है, R दोनों लेफ्ट साइड इक्वल हैं, तो 2 इज़ इक्वल टू, तो ये इसका आंसर हम इस तरह लिख लेते हैं 2 इज़ इक्वल टू 32B, और 2 पर डिवाइड करें तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है A इज़ इक्वल टू 16B। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ B। Next question 42, on earth crust mostly matter is the solid, solid mostly matter है earth crust के ऊपर। then 43, the temperature at which the root mean square speed of hydrogen molecule is equal to the escape velocity। दो चीज़ें दी गई हैं, एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी गई है हाइड्रोजन मालिक्यूल की, एंड सेकंड इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस। दोनों वो कहता है किस टेम्परेचर पे इक्वल होंगी, तो हम दोनों के फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, इसका फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि वी रूट मीन स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय एम। ये मालिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसमें हमने ये कैनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। और इसी तरह एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला अगर आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो फिज़िक्स में पढ़ रखा है, और वो फार्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का, वी एस्केप इज़ इक्वल टू 2GR। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और R जो है दिस इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट जो है अगर हम इसकी बात करें तो 6400 किलोमीटर इसका रेडियस होता है। वो कहता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों इक्वल हैं, यानी कि 3RT डिवाइडेड बाय m दैट इज़ इक्वल टू 2GR। तो इस केस में हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है, दोनों का ले लें स्क्वायर, अंडर रूट एंड कर दें, इसको ख़त्म कर दें, और उसके बाद आपने क्या करना है, आर की वैल्यू 8.31 पुट करनी है, टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है, इसका मोलर मैस हाइड्रोजन का आपको पता है, जी की वैल्यू 10 होती है, रेडियस मैंने आपको बता दिया है, आर इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर, और इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 1,75 केल्विन आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये इसका फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, प्लाज्मा कैन नॉट बी यूज़ फॉर, प्लाज्मा स्टीरिलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट्स में भी प्लाज्मा को हम यूज़ करते हैं, लाइक बल्ब और इनकैंडिसेंट बल्ब और बाकी चीज़ों में भी हम इसको यूज़ करते हैं, नियॉन साइंस में भी हम यूज़ करते हैं। तो प्लाज्मा कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वायरस, वायरस को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, लैंगमुयर इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू KP1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KP एट लो प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये लास्ट टाइम आई थिंक 2021 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो थीटा दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, सो करेक्ट ऑप्शन इज दी ए। लैंगमुर इक्वेशन में एट लो प्रेशर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि हाई प्रेशर पे ये थीटा इज इक्वल टू पी के इक्वल होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये थी जी आज के ये क्वेश्चन 45 क्वेश्चन मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं और 5 क्वेश्चन मैं कलेक्ट नहीं कर सका। जितने क्वेश्चन मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसको डिस्कस कीजिएगा, नोट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स कोलीग तक शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टेस्ट की डिस्कशन में, और तब तक कीजिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।